सभी बैंक खाता वालों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, एक नया नियम। देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए आ गई एक बड़ी खुशखबरी। क्या सच में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर बनने वाली है 5वें बच्चे की मां? क्या सच में सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई? कौन होगा इस बच्चे का पिता, सचिन मीणा या कोई और? देखेंगे बड़ी खबर आगे विस्तार से। अच्छा, बिजली बिल पर भी सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब इन लोगों को भी मिलेगी फ्री बिजली। भारत के राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू ने नसरुल्ला से सच में शादी की है या नहीं, वीडियो बनाने वाले ने बताई प्री वेडिंग शूट की सच्चाई। और भी आगे काफी बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। फिलहाल देखिए आप आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में जो बिना बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, तो उसके बाद दुनिया भर में चावल की कमी से खलबली सी मच गई है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक चावल के लिए तरसने लगे हैं। और अब तो IMF का भी कहना कि हम भारत को गैर बासमती सफेद चावल से निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। अच्छा, एक और बड़ा फैसला, OMSS के तहत राज्यों को गेहूं और चावल की बिक्री भी बंद कर दी गई है। मूल्य वृद्धि यानी कि चावल गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। OMSS का मतलब होता है दोस्तों खुला बाजार में बिक्री योजना के तहत केंद्र सरकार ने ये पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नए ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया और इस कॉम्प्लेक्स को प्रधानमंत्री ने नाम दिया भारत मंडपम के नाम से इसे जाना जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 7000 से भी ज्यादा लोगों की बैठने की इसमें व्यवस्था है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक बन चुका है। इसके उद्घाटन पर PM मोदी बोले कि भारत मंडपम से पूरी दुनिया देखेगी देश का बढ़ता हुआ कद। अच्छा, PM मोदी ने इस मौके पर बेबाक तरीके से एक बड़ी बात कही, बोले कि ये मोदी की गारंटी है, देश मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा। यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि तीसरी बार जब हमारी सरकार बनेगी तो ये गारंटी है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में टॉप 3 नंबर पर आ जाएगी। वो बोले कि अभी भी तेजी से बढ़ रही है देश की विकास दर। कल मैंने आपको IMF का आंकड़ा भी बताया था। IMF ने भी भारत की ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.1% ग्रोथ रेट रहेगी, जो कि चीन और अमेरिका से भी ज्यादा रहेगी, है ना। और अगली बड़ी चौंका देने वाली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने गर्भ से ही एक दूसरे से जुड़ी बहनों की सफलतापूर्वक सर्जरी की। 9 घंटे तक ऑपरेशन चला और इन बहनों को अलग कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सर्जरी से पहले किस तरह से बहनें चिपकी हुई थी, और ये तस्वीर है सर्जरी के बाद की। जन्म से ही जुड़ी 2 बहनों को एम्स के डॉक्टरों ने अलग कर दिया। इनके लीवर और हार्ट भी एक था। 11 डॉक्टरों की टीम ने 9 घंटे तक ऑपरेशन किया और मेडिकल की दुनिया में ये कारनामा कर दिखाया। भारत में भी मेडिकल साइंस कितनी विकसित हो चुकी है, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है। अच्छा खबर है दोस्तों, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनली कर दिया गया है। RIL से अलग होने के बाद नाम बदला, जल्दी लिस्टेड होगी ये कंपनी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को अब बार-बार ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि व्हाट्सएप के जरिए आपके कई काम निपट जाएंगे। दरअसल IPPB की तरफ से व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी गई है। इसके लिए ये नंबर भी जारी किए गए, आप देख सकते हैं। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो सिंपली आपको ये नंबर को अपने मोबाइल नंबर में सेव करना है और आपके बैंक खाते से लिंक रजिस्टर्ड नंबर से हाई लिखकर मैसेज भेजना है। उसके बाद आप IPPB की सर्विसेज का फायदा व्हाट्सएप के जरिए ले पाएंगे, चाहे स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो और भी बहुत सारे काम है ना। अच्छा, खबर आ रही कि सहारा रिफंड पोर्टल पर फॉर्म भर भी दिया, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका पैसा आपको मिला या नहीं? कई लोगों का ये सवाल था, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने भी सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करके रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो सरकार का कहना है कि जैसे आपका रिफंड जारी होगा ना, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और जैसे आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसा डाल दिया जाएगा, तो उसकी जानकारी भी आपको SMS के जरिए मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि एक अपडेट ये है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर पैन कार्ड नंबर बताना जरूरी होगा अगर आपका रिफंड क्लेम 50,000 रुपए या इससे ज्यादा है तो। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, ED निदेशक मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की। केंद्र सरकार का कहना, संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अक्टूबर तक बढ़ाया जाए। इस मुद्दे पर सुनवाई होगी आज। वही खबर है कि देश में रूस जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी की जा रही है। हवा में 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह कर देगा ये मिसाइल सिस्टम। अच्छा, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन से सितंबर में आएगा C295 विमान। अच्छा, बड़ी खबर है, मणिपुर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। लोकसभा स्पीकर बोले कि सभी दलों से बातचीत करने के बाद बहस का वक्त तय करेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये दोस्तों की मोदी सरकार को एक बार फिर से अपना बहुमत साबित करना होगा संसद में, वरना मौजूदा सरकार को भंग कर दिया जाएगा। मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के चलते देश के कई राज्यों में विपक्ष ने विरोध भी किया। देखिए आप, राजस्थान में भी कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने और मणिपुर के बारे में कड़क फैसला लेने की अपील की है। कई जगहों पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मणिपुर हिंसा पर लोगों ने विरोध जताया। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, इंडियन रेलवे का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से रेलवे को 55 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और ये नुकसान किससे हुआ? पिछले 4 सालों में जो लोगों ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी की ना, उससे हुआ। रेल मंत्री ने लोकसभा में बात की जानकारी दी। अच्छा, खबर है कि दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जाने के नियम में बदलाव की मांग की जा रही है। आबकारी विभाग ने DMRC को नोटिस भी भेजा। हरियाणा राज्य के सभी ऑफिसों में क्रेच पॉलिसी लागू होगी। 6 महीने में 6 साल तक के बच्चों को एडमिशन मिल सकेगा। हरियाणा सरकार का कहना है कि 500 क्रेच खोलेगी। हरियाणा के सभी
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्रेच पॉलिसी लागू हो गई है और ये क्रेच स्कूलों की ही तरह होंगे जैसे आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं, जिसमें कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन दिलाया जाएगा। जानकारी ज्यादा देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, बिहार सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया। देखिए, शिक्षा सेवक सावधान हो जाएं। स्कूलों में अगर इतने प्रतिशत से कम मिले बच्चे तो वेतन में कटौती की जाएगी। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए बिहार सरकार ने स्कूलों और विद्यालयों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 90% से कम मिली तो जिम्मेदार शिक्षकों के मानदेय में कटौती भी की जाएगी। अच्छा, बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला ये भी लिया गया कि फसल सहायता योजना में अब सब्जियां भी शामिल हो चुकी है, यानी सब्जी बोने के लिए भी किसान भाई लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, नागालैंड निकाय चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। केंद्र सरकार से कहा कि आपके राज्य में ही नियम टूटे, कुछ नहीं किया। अच्छा, खबर है कि लंदन में बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका कहना है कि कोहिनूर लेकर ही लौटेंगे। वो बोले पहले अंग्रेज भारत में बोलते थे, अब हम बोल रहे हैं और ये सुन रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट कथा नोएडा में करने के बाद अभी ये बाबा जी लंदन में अपनी कथा कर रहे हैं। अच्छा, सरकार का एक नया प्लान देखिए, अब देसी साइज के हिसाब से आप कपड़े खरीद सकेंगे। इंडिया का खुद का साइज बना रही है सरकार। अभी आपको बताओ, हम कपड़े खरीदने चाहते तो एक्सेल, डबल एक्सेल इस तरह के नाप से हम कपड़े लेते हैं, राइट। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नाप का जो स्टैंडर्ड है ये अमेरिका का है, ये हमारे भारत का नहीं है। अब सरकार नया प्लान बना रही है, कपड़ों के लिए भारत का खुद का इंडिया का साइज बनाया जाएगा और इसके लिए कई सारे पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक बनावट का डेटा भी लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। कपड़ा मंत्रालय ने इंडिया साइज परियोजना को अनुमति दे दी है। अच्छा, आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों, कोयले के मूल्य में बड़ी गिरावट हुई है, जिसके चलते अब बिजली बिल, ईंट, छड़, सीमेंट, रेत वगैरह की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। देश भर में इसका असर पड़ेगा, ये सरकार का कहना है, क्योंकि कोयले की कीमतों में कितनी कमी आई जिसकी जानकारी भी आप थोड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही खबर देखिए, अब क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे। फोन पे के ऊपर इस तरह की नई सुविधा शुरू कर दी गई है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समन रद्द करने सेशन कोर्ट में याचिका लगाई। 5 अगस्त को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा यह मामला है। अच्छा, कल ही कारगिल विजय दिवस था। इस मौके पर लड़ाकू एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट भी देखने को मिला। लद्दाख में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि जरूरत पड़ी तो एलओसी पार करेंगे, युद्ध के लिए हमें तैयार रहना होगा। और देखिए, इस मौके पर सेना प्रमुख भी बोले कि भविष्य में और सेना की चुनौतियां बढ़ेगी, भारत को हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। अच्छा, देश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम को खेल मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है। एशियाड में हिस्सा लेगी अंडर 23 मेंस वीमेंस टीम। अच्छा, बड़ी खबर है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया गया। अगर ये कानून पास हुआ लोकसभा से तो कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसकी जानकारी आप देख सकते थोड़ा स्क्रीन पर। अच्छा, एक वैज्ञानिकों की रिसर्च, 42 साल का वैज्ञानिकों का अध्ययन देखिए। बचपन में टीवी ज्यादा देखने वालों में भविष्य में आगे जाकर बीपी, मोटापा, शुगर वगैरह के खतरे बढ़ जाते हैं और आजकल के लोगों में ये समस्या ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से भी देखी जा रही है। अच्छा, वही खबर देखिए, सरकार ने आंकड़ा जारी किया, पिछले 5 साल में चाइल्ड हेल्पलाइन पर 31 करोड़ से भी ज्यादा कॉल प्राप्त हुई, जो कि भारत में क्राइम का एक आईना बताती है। अच्छा, पीएम मोदी का राजस्थान व गुजरात का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में आएंगे, यहाँ जनसभा करेंगे और किसान भाई लोगों से देश को कई नए प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। आज गुरुवार को पीएम मोदी राजस्थान सीकर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त भी जारी करेंगे और आम सभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही राजस्थान के जैसलमेर में एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया जाएगा। वर्चुअल तरीके से ये शिलान्यास होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें जुड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा तिवरी में केवी स्कूल का लोकार्पण भी होगा जोधपुर में, ये सभी वर्चुअली होंगे। वहीं पीएम मोदी आज झारखंड को भी 1607 किसान समृद्धि केंद्र की सौगात देंगे। इन सभी केंद्रों पर किसान भाई लोग इकट्ठा होंगे और ये केंद्र ऐसे होंगे दोस्तों जहां किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी एक ही जगह पर। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी 78 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। पीएम मोदी आज सीकर से यहाँ पर भी इस योजना का शुभारंभ करेंगे, है ना। और अगली खबर देखिए, गो फर्स्ट एयरलाइन की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल रही, जल्द ही उड़ानें दोबारा शुरू हो सकती है। 3 मई से इस कंपनी की फ्लाइट्स बंद है। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, चैट जीपीटी का ऑफिशियल एंड्रॉइड डिवाइस ऐप भारत में लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जीमेल से लॉगिन करके अकाउंट भी बना सकते हैं। अच्छा, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 स्मार्टफोन भी अनवील कर दिया। कंपनी का दावा कि ये सबसे पतला और हल्का फोल्डेबल फोन होगा। बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार का फैसला, 4 दिन रहेगा ड्राई डे, यानी कि इन दिनों में शराब नहीं मिलेगी। और वो तारीखें दोस्तों, एक तो इस महीने 29 जुलाई मुहर्रम के चलते, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 7 सितंबर जन्माष्टमी और 28 सितंबर को ईद ए मिलाद के मौके पर राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया केजरीवाल सरकार ने, है ना। और वहीं आपको बताऊंगा, कल से मीडिया में काफी ऐसी खबरें चल रही कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई है। सीमा हैदर अपने 5वें बच्चे की मां बनने वाली है, क्योंकि 4 बच्चे तो पहले से ही हैं। सचिन पिता बनने वाला, सचिन के पिता के बनने पर बधाइयों का तांता भी लग रहा। ये काफी चर्चाएं आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक भी सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। फिलहाल जो मतलब ये सब बातें चल रही है ना सीमा हैदर के गर्भवती होने को लेकर, तो ये सब कुछ अफवाह है। अच्छा, वैसे इस मामले पर एक और खबर है कि सीमा हैदर से एटीएस और आईबी ने एक बार फिर से पूछताछ की। उसके बाद सीमा के सुर बदल गए पाकिस्तान के लिए, मतलब अब उसकी राय अलग हो गई। वो बोले कि मैंने पाकिस्तान को गंदा नहीं कहा, वहाँ शहरों में लड़कियां खुश रहती हैं। जो लगता है मानो सीमा हैदर को इस बात का भी डर है कि उसे पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है।
तो वहाँ भेजने के बाद उसका क्या होगा, और इसीलिए पाकिस्तान की बुराइयां करना अब सीमा हैदर ने बंद कर दिया है। अच्छा, सीमा हैदर की तरह एक पबजी वाला प्यार झारखंड राज्य में भी देखा गया। यहाँ 2 बच्चों की मां को धनबाद के एक युवक से प्यार हो गया, अपने पति को छोड़कर वो फरार हो गई। हालांकि ये तो इंडिया का इंडिया में ही है। अच्छा, वैसे आपको बताऊंगा भारत की अंजू जो पाकिस्तान जा चुकी है, और चर्चाएं काफी हुई कि आपको बताऊंगा पाकिस्तान में अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली, इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया, नाम भी बदलकर फातिमा रख लिया। राइट, तो इन सभी बातों और आरोपों को नसरुल्लाह ने फिर से खारिज कर दिया। तो वहीं इंडिया में यानी भारत में अंजू का पति बोला कि अब उसके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अंजू के पति अरविंद ने कहा कि वो बार बार झूठ बोल रही है, वो शादी कर चुकी है, बच्चे भी सब कुछ जान चुके हैं। हालांकि अंजू और नसरुल्लाह की शादी का जो ये वीडियो आया, इस वीडियो को शूट करने वाले वीडियोग्राफर से भी न्यूज 18 की टीम ने जब बातचीत की तो उसने भी यही कहा कि अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है ऑफिशियली, बस यूं ही ये तो एंजॉय करने के लिए गए थे, यहाँ फोटो शूट किया था, ये कोई प्री वेडिंग शूट नहीं है। अच्छा, वैसे अंजू जहाँ पर है ना अभी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, यहीं पर कल एक मस्जिद में धमाका भी हो गया जिसमें एक एसएचओ की भी मौत हो गई, कई अन्य लोग घायल भी हो गए। अब जरा सोचिए भारत की अंजू पर भी कितना खतरा है वहाँ पर। इधर भारत में अंजू के पति, उसके परिवार वाले, उसके पिताजी सभी बहुत दुखी हैं। पिताजी तो बोले कि बस आखिरी बार बात कर लो बेटा। अंजू के पिता ने ये गुहार लगाई। हालांकि दोस्तों जहाँ अंजू और सीमा हैदर की कहानी में हमें थोड़ा बहुत बदलाव लग रहा है, लेकिन काफी समानताएं भी है। अंजू और सीमा हैदर दोनों के ही परिवारों का फौज कनेक्शन और धर्म परिवर्तन जैसी समानता है। दोनों ने धर्म बदला, सीमा ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, अंजू ने पाकिस्तान जाकर इस्लाम धर्म अपना लिया। और इसी बीच खबर आती कि अंजू के परिवार में भी फौज से कनेक्शन है। जहाँ हमने देखा था कि सीमा हैदर के तो भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में भर्ती है, वहीं अब खबर है कि दोस्तों अंजू के साथ भी ऐसा ही कनेक्शन सामने आया। अंजू के दादा बीएसएफ में थे और अब अंजू के चाचा भी बीएसएफ से जुड़े हैं। खैर अभी तक तो सीमा और अंजू से जुड़े ये सभी कुछ न्यूज अपडेट्स थे, मैंने आपको बता दिए। अच्छा, आजकल आपको बताऊंगा आई फ्लू भी काफी ज्यादा फैल रहा है। तो ये आई फ्लू कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण और बचाव के उपाय क्या है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको। देश भर के कई राज्यों में अभी ये मौसमी बीमारी की तरफ फैल रहा आई फ्लू। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप कर लो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार एक साथ मिल जाते हैं, है ना। और अगर आपका दिल करे तो एक लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार बारिश देखी जा रही है। नोएडा में 100 साल के बुजुर्ग का रेस्क्यू भी किया गया। हिमाचल उत्तराखंड में लैंडस्लाइड फिर से हो रहे हैं। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, 1472 गाँव डूबे, 42 लोगों की मौत, 1147 घरों को नुकसान हुआ। हिमाचल के रामपुर में बादल फटा, 6 घर और 1.5 दर्जन पशु भी बह गए। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का कहना कि 29 जुलाई तक देश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना, गतिविधियां बनी रहेगी। तो वहीं इधर देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ का संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि दोस्तों फिर से खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है यमुना नदी, है ना। और वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई, किन किन राज्यों में, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना महंगा हुआ, चांदी के भी भाव बढ़े। सोने में 150 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 60,350 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, और चांदी 300 रुपए मजबूत हुई। अभी चांदी का भाव 77,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है ना। और चलिए अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए सिक्किम राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया, 12 महीने की मैटरनिटी लीव तो 1 महीने के पितृत्व अवकाश का भी ऐलान कर दिया। यानी अगर कोई महिला कर्मचारी मां बनती तो 12 महीने तक उसे छुट्टी मिलेगी, मातृत्व अवकाश, और उसके पति को भी 1 महीने की लीव मिलेगी। सिक्किम राज्य में ये नया नियम लागू